जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम आपके लिए आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि कहीं ना कहीं बोर्ड्स एग्जाम में आपको 100 में 100% रिजल्ट दिला सकते हैं मेरे दोस्त। तो क्यों ना आज हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कस करें जो कि आपके सारे बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है मेरे दोस्तों। अब लेकिन अब आपको घबराने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे नोट कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट हम यहाँ पे आपके लिए तैयार करके लाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चंस क्या कर रहा है मेरे दोस्त, चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब आपको पता है कि द्विघात समीकरण पहचानते कैसे हैं, ठीक है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे रखे हैं मेरे दोस्त कि x+1 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू x-1 इंटू x+5। मेरे दोस्त इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म होता है, जो कि हम लोग पोलिनोमियल्स में भी पढ़ चुके हैं। और जिस बच्चे का पोलिनोमियल्स क्लियर नहीं हो, जाके पोलिनोमियल्स का प्लेलिस्ट देखे और आसानी से क्वेश्चंस क्लियर करें। पहले तुम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म में पावर ऑफ 2 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। x² प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इस फॉर्म में दिखता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है अथवा नहीं है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इसको मल्टीपल करने के लिए आप तो क्लास 8-9 में ही पढ़े होंगे। तो आज हम लोग अगर नहीं जानते होंगे तो हम बेसिक से बताने वाले हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, इस x से क्या करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे। तो x में x से करेंगे x², x में 2 से करेंगे -2x, फिर 1 से दोनों में करेंगे, 1 में x से करेंगे +x, 1 में 2 से करेंगे -2, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, x में x से करेंगे x², x में 5 से करेंगे 5x, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे -1 में x से करेंगे तो -x, -1 में 5 से करेंगे तो -5। इस तरह से हम लोग कर लिए सोल्व। अब देखते हैं दोनों साइड x² सेम साइन में दिखे तो आप काट सकते हो बड़ी ही आसानी से। उसके बाद आप बोलो -2x प्लस x क्या हो जाएंगे -x, और 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4x माइनस 5। अब सारे डिजिट को करते हैं वन साइड, वेरिएबल और डिजिट एक साइड करते हैं। -x यहाँ पे लिखेंगे -4x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बच गया मेरे दोस्त 0। अब यहाँ पे -5x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या बच गया 0। यानी मुझे पता चला कि इस फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। यहाँ पे हम लोग आंसर मारेंगे नहीं। तो आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त, बहुत ही आसान तरीका से आपको हम सोल्व करके दिखाएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें मेरे दोस्त, हल करें, मतलब सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है जो कि आपको सोल्व करना है। और क्वेश्चन ए है मेरे दोस्त 16x² माइनस 24x इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसको आपको सोल्व करना है सिंपल मेरे दोस्त। आप कहेंगे फैक्टराइज करेंगे, और इन दोनों में से फैक्टराइजेशन मैक्सिमम डिजिट कौन सा पॉसिबल है और कौन सा वेरिएबल जो पॉसिबल है, ठीक है। तो दोनों में हमको लग रहा है कि 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 कॉमन हो सकते हैं। दोनों में x दिख रहा है, एक x निकालेंगे। आप बोलोगे सर 2 क्यों नहीं निकाले, अगर 2 इसमें है 1 इसमें है तो मैक्सिमम 1 ही निकाल सकते हैं। x निकाले, यहाँ 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, x बचा। यहाँ पे 4 6 जा 24 बचेगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं कि इससे वैल्यू निकालेंगे 4x इज इक्वल टू 0, एक 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे निकल के आया x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू यहाँ से निकल के आया 6/4। इस तरह से हम लोग सोल्व किए बहुत ही आसान तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 4x² माइनस 1 को रूट से निकालना है। मतलब वही क्वेश्चन, बस लिखने का टाइप अलग होता है, रूट से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है फाइंड रूट्स, ठीक है। मतलब मूल निकालना है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि 4x² माइनस 1, 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं इसको 1 को उस साइड, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम लोग 4x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/4। यहाँ से निकल के आएंगे x इज इक्वल टू 1/2
और एक -1/2। इस तरह से हम लोग रूट्स निकालना हो, हल करना हो तो हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्योंकि इस तरह के सारे इंट्रोडक्शन के डिस्कस हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर जिस बच्चे का बेसिक इंट्रोडक्शन बचा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जाके दूसरा वीडियो देखें, मेरा प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। उसके बाद आप इस चैप्टर को एकदम बेसिक और आसान कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या करा है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन यही है जिसको हल करना है। और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 4x + 3 × x - 3 = 7। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। इसको हल करना है मेरे दोस्त, इसमें सिंपल दिख रहा है a + b और a - b का फॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं x² - 9। कैसे, x में x से गुना किए x², 3 में 3 से किए 9 = हम लोग करने जा रहे हैं 7। x² हो जाएंगे 7 + 9। ठीक है, x² हो जाएंगे 16 और x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल के लाएंगे, x ± √16। यहाँ से निकल के आएंगे +-4। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करते हैं सोल्व। चलिए कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस क्या करा है मेरे दोस्त, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या करा है मेरे दोस्त कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्मूला से आपको मूल निकालना है। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन है यहाँ पे 3x² - 5x + 3x² - 5x + 2 = 0 का द्विघात सूत्र से हल करें। द्विघात सूत्र से हल करें। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चंस को कह रहा है कि फॉर्मूला से हल करना है। मेरे दोस्त अगर क्वेश्चंस फॉर्मूला से बनाना हो तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/ 2a। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला नोट किए। अब यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू पता है क्या है 3, b का वैल्यू पता है -5, c का वैल्यू पता है 2 और फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हम लोग, b का वैल्यू माइनस में है तो यहाँ b का वैल्यू -5 दिख रहा है, जो कि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस √b² - 5 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे -4, a का वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे 3, c का वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे 2, जो कि वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं पहले से, और 2a का वैल्यू हो जाएंगे 2 और a का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखें, बहुत ही आसान नहीं होता है द्विघात सूत्र से बनाना, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं 5 ± √5 का स्क्वायर 25 - 4 ये 12 दूना 24। ठीक है, यहाँ पे बढ़ेंगे 2 3 जा 6। अब यहाँ पे बढ़ेंगे 5 ± 24 में 25 में 24 घटा 1/6। यहाँ पे बढ़ेंगे 5 ± 1/6। एक प्लस में आंसर करेंगे, एक माइनस में आंसर करेंगे। तो एक हो जाएगा 6/6 और एक हो जाएगा 4/6। ठीक है, कटा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, निकल के आंसर आया 1 और एक 2/3। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाने के लिए बोला जाए तो बहुत ही शानदार तरीका है मेरे दोस्त। आप फार्मूला याद कर लो, 1-2 मिनट में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मेरे दोस्त। विवेचक आप सुने होंगे कि द्विघात बहुपद में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि विवेचक निकालो यार, विवेचक निकालो, विविधकर निकालो, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं मेरे दोस्त, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे दोस्त, और एक क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 5x² - 4x 5x² - 4x + 2 = 0। इसका आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सिंपल सबको पता होगा, b² - 4ac होते हैं। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है -4, यहाँ पे आप लिखोगे -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू लिख दो 5, c का वैल्यू लिख दो 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 20, 20 दूना 40 और यहाँ पे निकल के आएगा -24। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। या तो आप विवेचक बोलो, विविधकर बोलो, क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं एग्जाम में, तो आप घबराइएगा नहीं। हम आपके लिए बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर जो आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। इसमें बताना है, नेचर बताना है रूट्स का। ठीक है, मूल की प्रकृति बताएं। क्या बताएं? मूल की प्रकृति, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड नेचर। फाइंड नेचर, ठीक है मेरे दोस्त, इसको हिंदी में लिख देना मूल की प्रकृति बताएं। क्या बताएं? मूल की
प्रकृति बताएं। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चंस में कह रहा है मूल की प्रकृति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। जिन बच्चों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला छूटा हुआ होगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें जाके इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर शानदार तरीके से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जैसे क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि यहाँ पे आपको लिखना है 4x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन है 4x² प्लस 4x प्लस 1 का आपको बताना है नेचर कैसा है। नेचर जानने के लिए हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, रियल और वास्तविक और असमान होते हैं, रियल और अनइक्वल होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कब? जब डी का वैल्यू जो है ना 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, याद रखना। अब जब डी का बराबर होता है ना तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। इस चीज का सारे डिस्कस हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कर रखे हैं, आप जाइए उसमें देखिए और समझिए। तो हम लोग सिंपल पहले हम लोग निकलेंगे डी निकालेंगे, b² माइनस 4ac। ठीक है मेरे दोस्त, b का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 4 का स्क्वायर हो जाएंगे 16, 4a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 1, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यानी d का वैल्यू जो है ना मेरे दोस्त 0 के बराबर आ गए। तो 0 के जब बराबर आएंगे तो हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि मूल की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक और समान होगी। मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। मेरे दोस्त इस तरह से आप मूल की प्रकृति जब बता सकते हो, मूल का द्विघात सूत्र से कैसे हल निकालना है वो आप जान सकते हो। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए फिर हम लेकर आएंगे। आज का जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस तरह से सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में मेरे दोस्त। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना आपसे मुझे मोटिवेशंस मिलेगी और हम आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चंस और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे मेरे दोस्त। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।